हसीन वादियां हैं, जो शांत फिजा है, ऐसे ऐसे खलनायक लोग जिनका मैंने अभी नाम लिया, ऐसे ऐसे खलनायक लोग जो जहर बोने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक्शन हर हाल में होना चाहिए। और आप लोग क्रांति करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए और जल भरो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? तैयार है साथियों। चुनाव करने का समय है, अगर उस दिन नहीं आएंगे तो फिर ये कार्यक्रम सफल होने वाला नहीं है। तो जब भी हम लोग इधर से आपको सूचना देंगे, आपको बड़ी तादाद में आपको आना है और बहन विवाह के लिए आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। साथियों, ये अनुच्छेद 25 का जो हनन है, ये गैर संवैधानिक है, ये देशद्रोही का कानून लगता है। अभी जैसे विवाह शाम के समय में अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में भोजन कर रहे थे रात के 8 से 9 बजे के बीच में, हमारे जो जशपुर जिला पुलिस प्रशासन बल वहां पे जाता है और उसको अंदर कर लेता है, उसको अरेस्ट करता है। और 2 तारीख को 11 तारीख को 6 तारीख को ना हमारे लोगों के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराएगा 11 तारीख को 12 तारीख को 12 तारीख को ईसाई आदिवासी महासभा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। और हमारे जशपुर जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का व्यवहार दिखे, जब विवाह को अरेस्ट करना था तो पलक झपकते कुछ ही समय में, चंद मिनटों में उसे अरेस्ट किया गया। और जब हमारे ईसाई आदिवासी महासभा के माध्यम से जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश किया गया तो अभी भी सब न्यूट्रल कंडीशन में। इससे पता चलता है कि ये जो पुलिस प्रशासन है वो आरएसएस के इशारों में कितना काम करता है। मैं हमारे जशपुर के पुलिस प्रशासन का बड़ी ही अच्छे भाव के साथ में मैं उनका जज्बा को मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन आपको एक खबर भी देना चाहता हूं, आने वाले जो हमारा समाज है आज इस व्यवस्था के खिलाफ में धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और मैं यकीन के साथ में बोल रहा हूं, आने वाले समय में ये जो हमारे लोग हैं छत्तीसगढ़ के शासक बनने वाले हैं। आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? हमारे आदमी लोग इस छत्तीसगढ़ के शासक बनने वाले हैं। उस दरमियान में अगर आप आरएसएस की जरूरत से ज्यादा गुलामी करोगे तो नौकरी करना दुश्वार हो जाएगा, नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कानून और संविधान के दायरे में रह के ये हमारे लिए भी लागू होता है और ये आपके लिए भी लागू होता है। आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि संविधान का जो आर्टिकल 25 है वो किसी भी सूरत में आर्टिकल का जो 25 है उसका हनन नहीं होना चाहिए। आपको इसकी व्यवस्था बहाल करने की जरूरत है। और साथियों, मैं ईसाई आदिवासी महासभा का समर्थक कार्यकर्ता होने के नाते मैं वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश प्रचारक भी हूं, मैं कार्यकारी प्रदेश प्रचारक भी हूं। और पिछले समय पे एक बात आपको बता रहा हूं, मैं आप लोगों की हौसला अफजाई करना चाह रहा हूं। 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा के संगठन के साथ में मिलकर आरएसएस का हेडक्वार्टर का घेराव किए थे। 6 अक्टूबर 2022 सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में सर्च कीजिए। और जब 4 लाख लोग जब नागपुर में जमा हो गए, साथियों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं, मोहन भागवत जो आरएसएस सरसंघ चालक हैं, वो अपना हेडक्वार्टर को ताला लगाते हैं। उसके बाद में 9 तो 11 हो गए हैं, वो लोग भाग गया। साथियों, हमने वो दिन भी देखा है। और अगर हमारे बहन विवाह के साथ में अगर न्याय नहीं होता है, मैं आदरणीय वामन मेश्राम साहब को दोबारा अपील करूंगा और बहन विवाह के लिए दोबारा से आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव करेंगे, दोबारा से हेडक्वार्टर घेराव करेंगे साथियों। और उस वक्त में जो मोहन भागवत आरएसएस हेडक्वार्टर को छोड़ के भागने का दुस्साहस किया था ना, दोबारा भाग नहीं पाएगा, ऐसा बंदोबस्त करेंगे। तो साथियों, हमारी जो आंदोलन की जो गति है उस जगह तक है। जशपुर के आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मैं चुनौती देता हूं कि जरूरत से ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, ये जो ब्रिटिश एम्पायर है वो भी घुटना टेक दिया आंदोलन के सामने।
ये जो मुगल एम्पायर है ये भी घुटना टेक दिया आंदोलन के सामने। तो ये जो बहुजन लोग आज जो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे ईसाई लोग जो आज आंदोलन कर रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये ब्राह्मण एम्पायर कब तक टिका रहेगा? बात समझ में आ रही है साथियों? हर चीज का उदय होता है, हर चीज का पतन होता है, इसलिए अपने ताकत के समय में उसको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम तो अच्छे खासे जंगल में जी रहे थे, तुमने थोड़ा सा उंगली करना शुरू किया और हम जाग गए, इसमें हमारा क्या कसूर है? जोरदार ताली हो जाए, समझ में कसूर नहीं है, दिखा देंगे जलो मत। और हम लोग हर हाल में ये लड़ाई जीतेंगे। क्यों लड़ाई जीतेंगे? क्योंकि हमारी जो लड़ाई लड़ने का तरीका है संवैधानिक तरीका है। बहुत सारे हमारे साथियों का गलतफहमी हो सकता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण बोलने से एफआईआर दर्ज हो जाता होगा। मैं 2015 से इसी जगह पे ब्राह्मण को ब्राह्मण बोल रहा हूं। मैं मेरे ऊपर आज भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उन लोग अगर मेरे को अभ्य आदिवासी बोले तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। समझ रहे मामला? समझ रहे। संविधान हमें इतना ज्यादा पावर देके रखा हुआ है, यूटिलाइजेशन की पारी है, इसका एग्जीक्यूशन की पारी है साथियों। और आज वो संविधान के विरोध में संविधान को बदलना इसलिए चाहता है कि संविधान में उनको किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं मिला है। अधिकार हमारे लोगों को मिला है, इसलिए उनके पेट में भयंकर दर्द होता है। इसलिए आप लोगों को बाइबल पढ़ने के साथ साथ में संविधान पढ़ने की जरूरत है। अगर आप लोग सभी आर्टिकल को जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग अगर नियम को जानेंगे, कायदे को जानेंगे तो किसी तरह का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हमारे लोग खामा ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा बोल दूंगा तो कैसा होगा। संविधान के दायरे में रह के लड़िए, अपनी जमीन में लड़िए, किसी तरह का कोई भी समस्या नहीं आने वाला है। और अभी समस्या तो उनके ऊपर आने वाला है जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 का हनन किया है। संविधान के अनुच्छेद 25 का जो हनन है ये कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की अवहेलना है, आर्टिकल 25 का हनन है। अब इनके ऊपर गाज गिरने वाला है। आप लोग गाज गिराने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। आप लोग गाज गिराने के तैयार हैं? तैयार हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान का एक सिद्धांत है, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। क्या होता है? हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। और अक्सर जसपुर में ये जो धर्मांतरण का जो बवाल खड़ा किया जा रहा है, ये क्यों खड़ा किया जा रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसको हम नहीं जानेंगे तो लड़ाई हम पूरा नहीं लड़ सकते। जैसे मैंने बोला, विज्ञान का एक सिद्धांत है साथियों, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो अभी क्या होगा? अभी 2023 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण जाति के लोग हैं, संख्या के आधार पर ये 3.5% है। कितना है? 3.5% वोट से कैसा जीतेगा? तो उनको जन समर्थन तो चाहिए ना। तो जन समर्थन चाहिए तो उन्होंने क्या किया? विभा के साथ में उन्होंने अरेस्ट किया, विभा को अरेस्ट किया। और हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, तो प्रतिक्रिया शुरू हो गई। और अभी इस प्रतिक्रिया के वजह से एक प्रतिक्रिया और होगी, उन लोग दूसरे जगह पे जाएंगे और भड़काने का कोशिश करेंगे। ईसाई लोगों को देखो, आप लोगों के विरोध में ऐसा बात कर रहा है, प्रतिक्रिया होगा। तो उन लोग और कट्टर क्या होगा? और कट्टर हिंदू होगा। और कट्टर हिंदू होगा तो क्या करेगा? भाजपा में जा के वोट देगा ही नहीं देगा। सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की। भाजपा का मालिक कौन है? ब्राह्मण लोग हैं। ये गुणागणित है। सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा, महाभारत में एक उदाहरण है कि आपको धनुष लेके वो मछली का आंख को ही मारना है। ऐसा एक वृत्तांत है, कैसे मतलब कि एक ऐसा बोला जाता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है महाभारत में। अर्जुन को अपने लक्ष्य पे केंद्रित करो। लक्ष्य क्या था? तोता का आंख को मारना। थोड़ा सा 2 मिनट बंद कर दूंगा मैं। एक आखिरी, ये मेरा आखिरी है। तो जो तोता है उसको आंख मारना है, आपको निशाना करना है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्य अगर रखना है तो कैसा लक्ष्य रखना है? अर्जुन की तरह। किसके ऊपर? आंख के ऊपर।
हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं होता है कि लक्ष्य क्या होता है, मकसद क्या होता है। इस छोटे से समय में मैं लक्ष्य और मकसद आपको समझा रहा हूं, बात क्लियर हो जाएगा। तो अर्जुन वहां पे जाता है और पेड़ पे जो तोता रहता है उसका आंख को पूरा फोकस करता है, लक्ष्य करता है, उसको बेध देता है। मकसद क्या था? मकसद था द्रौपदी को पाना। मकसद आंख फोड़ना नहीं था, मकसद था द्रौपदी को पाना। लक्ष्य क्या था? तोता का आंख को बेधना। तो लक्ष्य अलग चीज होता है, मकसद अलग चीज होता है। अभी जो हमारे यहाँ पे जो घटनाक्रम है, विभा की माता को रायमुनि भगत के द्वारा झापड़ मारना लक्ष्य है। 2024 में सरकार में बैठना मकसद है। समझ में आ रहा है? और आप लोग इस मकसद को विफल करोगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप विफल करने के लिए तैयार हैं? और रणनीति की बात को और सुनने और समझने के लिए मुझे कभी और मौका देना, बढ़िया से समझाएंगे फुर्सत में। तो दोबारा और मुलाकात होगी। हमारे संगठन ने ईसाई आदिवासी महासभा ने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने सुना, इसके लिए तहे दिल से आभार, धन्यवाद। और सबों को जय श्री जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत